नमस्कार मित्रों, मैं हूं अमित और आज हम लोग बात करने वाले हैं जॉइंटर ऑफ चार्जेस की, जो कि सेक्शन 218 टू 224 सीआरपीसी में दे रखा है। 218 ये बात करता है सेपरेट चार्ज फॉर डिस्टिंक्ट ऑफेंस फॉर एवरी डिस्टिंक्ट ऑफेंस ऑफ विच एनी पर्सन इज एक्यूज देयर शैल बी सेपरेट चार्ज एंड एवरी सच चार्ज शैल बी ट्राइड सेपरेटली। यानी कोई व्यक्ति जब कोई ऑफेंस करेगा तो उस पर एक सेपरेट चार्ज बनेगा और उसका ट्रायल भी सेपरेट होगा। लेकिन इसमें एक प्रोविज़न दे रखा है। प्रोविज़ो क्या बात करता है? कहता है कि अगर कोई एक्यूज व्यक्ति एक एप्लीकेशन, रिटन एप्लीकेशन मजिस्ट्रेट को देता है और मजिस्ट्रेट का एक अपना ओपिनियन भी है कि हाँ प्रिजुडिस नहीं होता है, तो ऐसी कंडीशन में जो ये चार्ज जो है वो सेपरेटली जो ट्रायल किया जा रहा है वो सेपरेट ट्रायल ना हो के जो कई ऑफेंसेस हैं उसका एक ट्रायल करके एक जगह पर एक वंस ट्रायल कर सकते हैं। लेकिन ऐसा हर जगह नहीं होता है। ऐसा उस जगह पर होता है जहाँ पर एक ही अदालत में एक व्यक्ति के कई ट्रायल चल रहे होते हैं, वहाँ पर ऐसा डिजायर किया जा सकता है। तो सेक्शन 201 के बाद सेक्शन 202 का क्लॉज 2 कहता है कि एक्सेप्शनल एक्सेप्शंस इसके कौन कौन से हैं। इसमें ये कहता है कि नथिंग इन दिस सबसेक्शन 1 शैल अफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 219, 220, 221 एंड 23। इसका ये एक्सेप्शनल सेक्शंस हैं जो कि 218 जहाँ पर लागू नहीं होता है, उसको अफेक्ट नहीं कर रहा है। 219 क्या बात करता है? इसमें कह रहा है कि 3 ऑफेंसेस ऑफ सेम काइंड विद इन अ ईयर में बी चार्ज टुगेदर। इसमें एक बात ये कही गई है कि जब कोई पर्सन, कोई एक्यूज्ड सेम काइंड ऑफ ऑफेंस करता है विद इन अ 12 मंथ और 3 ऑफेंसेस ऐसे करता है, जैसे कि ए बी के यहाँ चोरी करता है 3 बार, या फिर ए बी के यहाँ चोरी करता है, फिर सी के यहाँ चोरी करता है, फिर डी के यहाँ चोरी करता है, पर विद इन अ ईयर करता है और 3 ऑफेंसेस से ज़्यादा नहीं है और सेम काइंड ऑफ ऑफेंस है। 4 चीज़ें हो गई इसमें। सेम काइंड ऑफ ऑफेंस होना चाहिए, विद इन 12 मंथ होना चाहिए और 3 क्या नाम ऑफेंसेस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में ट्रायल को एक जगह पर चलाया जा सकता है। 219 का सेकेंड पार्ट ये कहता है कि ऐसे ऑफेंसेस जिनके सेक्शन सेम हो और पनिशेबल विद द सेम अमाउंट ऑफ पनिशमेंट भी हो, तो ऐसे कंडीशन में भी ट्रायल एक ही जगह पर चलाया जा सकता है। जैसे कि थेफ्ट का ट्रायल, थेफ्ट में 279 में डिफाइन किया गया है उसको, उसका पनिशमेंट है उसमें, और 318 में थेफ्ट जो कि निवास गृह में किया जाता है, जहाँ पर डोमिसाइल होता है व्यक्ति का, वहाँ पर किया जाता है। तो ऐसी कंडीशन में भी ट्रायल जो है सेम जगह पर चल सकता है। 220 क्या बात करता है कि इफ़ इन अ वन सीरीज ऑफ एक्ट सो कनेक्टेड टुगेदर एज टू अ फॉर्म ऑफ सेम ट्रांजैक्शन। मतलब क्या है कि जब कोई व्यक्ति मान लीजिए कि कई ऑफेंसेस करता है, एक सीरीज ऑफ एक्ट बन रही है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि सेक्शन 323, क्या बात है कि मान लीजिए कि किसी ने किसी के साथ झगड़ा किया और उसके बाद उसको गाली गलौज की और उस पब्लिक पीस को ब्रीच किया है और साथ में उसको धमकी दी है जाने में। तो इसमें सेवरल एक्ट्स ऑफ दिखाई दे रहे हैं कि जो भी इसने काम किया है वो सब अगेंस्ट ऑफ लॉ है। एक दूसरा इलस्ट्रेशन भी देखते हैं कि मान लीजिए कि एक ऐसा व्यक्ति है जो कि एक लीगल कस्टडी में है, किसी पुलिस वाले की कस्टडी में है और बी उसको छुड़ाता है और साथ में उस पुलिस वाले को भी पीटता है और उसके बाद उसको छुड़ा के ले जाता है। ऐसी कंडीशन में उसने 2 ऑफेंसेस यानी एक्ट ऑफ सीरीज में 2 एक्ट ऐसे किए हैं जो अगेंस्ट ऑफ लॉ हैं। एक तो सेक्शन 225, एक सेक्शन 333, जिसमें कि लोक सेवक को ग्रेवियस हर्ट दिया जाता है। तो ये जो ऐसे ऑफेंसेस होते हैं इनका ट्रायल भी एक जगह पर चल सकता है। सेक्शन 220 का सेकेंड पार्ट यानी क्लॉज 2 क्या कहता है? व्हेन अ पर्सन चार्ज विद वन और मोर ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो, डिसऑनेस्टी, मिसअप्रोप्रिएशन हो, जो कि प्रॉपर्टी एज प्रोवाइडेड सेक्शन 2 सब सेक्शन 2 सेक्शन 212 या फिर सेक्शन 219 का क्लॉज 1, मतलब विद इन अ ईयर वाली जो अभी हमने बात करी, और पिछले वीडियो में मैंने से 212 को डिफाइन किया था जिसमें कि ग्रॉस ऑफ सम ऑफ मनी मिस अप्रोप्रिएशन में दिखाया जाता है या फिर मूवेबल प्रॉपर्टी हो उसका डिस्क्रिप्शन दिया जाता है, ये 212 में किया जाता है। तो ऐसे जो ऑफेंस होंगे उनको भी एक जगह पर चलाया जा सकता है। उसके बाद सेक्शन 220 का थर्ड पार्ट अगर हम देखते हैं, क्लॉज 3 देखते हैं इसका, तो कहता है कि इफ़ एक्ट्स आर एलिगेटेड कंस्टिट्यूट एन ऑफेंस विद इन
फॉलिंग विद इन अ 2 और मोर सेपरेट डेफिनेशंस। जैसे कि आप मान लीजिए कि कोई व्यक्ति झगड़ा कर रहा है, उसको गाली गलौज जैसे कि भी बताया, और उसके बाद उसने उसको धमकी भी देता है। तो इसने क्या किया कि 2 और मोर सेपरेट डेफिनेशन में 323 को भी डिफाइन किया गया, 504 को भी डिफाइन किया गया, 506 को भी डिफाइन किया गया। तीनों सेपरेट सेपरेट डेफिनेशंस में है और तीनों एलिगेशन उसके ऊपर लगे हुए हैं। तो ये भी जो चार्ज चलेगा, जो ट्रायल चलेगा, वो एक ही जगह पर, एक ही ट्रायल पर काम करेगा। इसके बाद सेक्शन 220 का क्लॉज 4 देखते हैं कि इफ़ द सेवरल एक्ट्स ऑफ विच वन और मोर देन वन वुड बाय इटसेल्फ और देमसेल्फ कंस्टिट्यूट एन ऑफेंस। मतलब क्या कह रहा है कि जब सेवरल एक्ट्स होते हैं तो हर एक्ट जो है या उनमें से कोई एक एक्ट एक अपने आप में ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट करता है। तो ऐसी कंडीशन में भी ट्रायल एक जगह पर चलता है। जैसे कि अगर हम इसका एक इलस्ट्रेशन देखते हैं कि ए कमिट्स अ रॉबरी ऑन बी एंड इज डूइंग अ वॉलंटरी कॉज हर्ट टू हिम, ए मे बी सेपरेटली चार्ज विद द कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 323, 392, 394। यानी 323 द ग्रेवियस वॉलंटरी कॉज ऑफ हर्ट होता है, यानी पनिशमेंट फॉर वॉलंटरी कॉज ऑफ हर्ट, 392 punishment for robbery and 394 voluntary causing hurt in the committing robbery। ये तीनों ही सेक्शंस इसके ऊपर चलेंगे जब सेवरल एक्ट्स हैं इसमें, और सेवरल एक्ट्स के द्वारा क्या नाम जो है, इसमें से कई ऐसे एक्ट हैं जो अपने आप में एक ऑफेंस है। सेक्शन 220 का क्लॉज 5 कहता है कि नथिंग कंटेन इन दिस सेक्शन शैल अफेक्ट द सेक्शन 71 ऑफ आईपीसी लिमिट लगाता है पनिशमेंट पर। जैसे कि किसी व्यक्ति को जैसे किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति को पीट दिया, ठीक है, एक डंडे से मारा उसको, तो डंडे से मारना अपने आप में एक ऑफेंस होता है, ठीक है। तो एक डंडा मारो या 5 डंडे मारिए, तो ऐसी कंडीशन में उसके ऊपर वही ऑफेंस लगेगा। अब ऐसा नहीं है कि मान लीजिए कि उसके ऊपर एक डंडा मारने पे 5 साल की सज़ा है, तो 5 डंडा मारने में 25 साल की सज़ा हो जाएगी। ऐसा नहीं होता। ये कॉम्बिनेशन कर दिया जाता है कि अगर एक ही पर्सन के खिलाफ एक ही पर्सन ने ऑफेंस किया है तो उसके ऊपर जो पनिशमेंट होगा वो उसी तरीके से लिमिटेड किया जाएगा। सेक्शन 221 क्या कहता है, वेयर इज डाउटफुल व्हाट ऑफेंस हैज़ बीन कमिटेड। ऐसी कंडीशन में क्या है कि सिंगल एक्ट होता है या सीरीज ऑफ एक्ट होता है, और नेचर बड़ा ही डिफिकल्ट होता है ये जानना कि किस तरीके का ऑफेंस इसने किया है। तो ऐसी कंडीशन में जो कोर्ट होता है वो फैक्ट्स पर काम करता है। नेचर विच सेवरल ऑफेंस द फैक्ट विच कैन बी प्रूव्ड विल कंस्टिट्यूट एन ऑफेंस। मतलब क्या है कि जो फैक्ट कह रहे होंगे, मान लीजिए किसी ने चीटिंग किया, इसका इलस्ट्रेशन अगर हम देखते हैं तो मान लीजिए कि किसी ने चीटिंग किया है, थेफ्ट किया है, या क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया है, तो या इसके साथ कुछ और मिसअप्रोप्रिएशन भी किया है, लेकिन उसे वो फैक्ट के अकॉर्डिंग अभी कुछ कच्चा है, मान लीजिए कि अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि इसने आखिर किया क्या है, डाउटफुल है। तो ऐसी कंडीशन में हो सकता है कोर्ट ये भी कर सकता है कि जितने भी इसमें ऑफेंसेस इसमें दे रखे हैं, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो गया, थेफ्ट हो गया, और रिसीविंग स्टॉलन प्रॉपर्टी हो गया, वो सभी का चार्ज लग सकता है, या फिर फैक्ट के अकॉर्डिंग और एविडेंस जो प्रेजेंट किए गए हैं कोर्ट के अंदर उसके अकॉर्डिंग कोई अगर एक ऑफेंस भी बनता है तो उस पर एक ऑफेंस का चार्ज बनेगा। ये बात सेक्शन 221 ये बात करता है। सेक्शन 221 का क्लॉज सेकंड क्या कहता है कि इफ अ केस द एक्यूज इज चार्ज विद वन ऑफेंस एंड इन अपीयर दैट एविडेंस दैट ही कमिटेड अ डिफरेंट ऑफेंस। दैट मीन्स क्या कि जो फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस हैं और एविडेंस कोर्ट के सामने प्रेजेंट हुए हैं उसके अकॉर्डिंग लगता है कि जिस पर चार्ज बना हुआ है वो ऑफेंस इसने कमिट नहीं किया है। ऐसा लग रहा है कि इसने दूसरा ऑफेंस कोई कमिट किया है, कोई डिफरेंट ऑफेंस कमिट किया है। तो ऐसी कंडीशन में जो कन्विक्शन होगा वो डिफरेंट ऑफेंस पर होगा। अगला देखते हैं सेक्शन 222 पर, व्हेन ऑफेंस प्रूव्ड इंक्लूड इन द ऑफेंस ऑफ चार्ज, व्हेन अ पर्सन चार्ज विद इन एन ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूटिंग अ सेवरल पर्टिकुलर्स। मतलब क्या है कि जब कोई व्यक्ति कोई ऑफेंस करता है और उसकी कई सारी कंडीशंस होती हैं और उसके कॉम्बिनेशन से एक ऑफेंस तैयार हो रहा है, लेकिन जब वो ऑफेंस उसने किया है तो उसकी कुछ ही कंडीशंस कंप्लीट हुई या कुछ कंप्लीट नहीं हो रही। तो ऐसी कंडीशन में अगर कोई ऑफेंस माइनर ऑफेंस में कन्वर्ट हो जाता है तो उसको ही सज़ा, भले ही चार्ज में मेजर ऑफेंस हो, लेकिन अगर फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस ये कह रहे हैं कि इसमें माइनर ऑफेंस तय हो रहा है तो माइनर ऑफेंस में ही उसको सज़ा मिलेगी। अब सेक्शन 222 का सेकेंड पार्ट क्या करता है कि व्हेन अ पर्सन इज चार्ज विद एन ऑफेंस फैक्ट
आर प्रूव्ड विच रिड्यूस द माइनर, मतलब जो फैक्ट एंड एविडेंस आए हैं उसके अकॉर्डिंग अगर उसका जो ऑफेंस है वो माइनर ऑफेंस में कन्वर्ट करते हैं तो उसको जो सज़ा मिलेगी वो माइनर ऑफेंस में ही मिलेगी, भले ही उसके ऊपर चार्ज किसी और चीज़ का लगा हो। अब सेक्शन 222 का थर्ड पार्ट ये बात करता है, क्लॉज थर्ड ये कहता है कि व्हेन अ पर्सन इज चार्ज विद एन ऑफेंस ही मे बी कन्विक्टेड अटेम्प्ट टू कमिट सच ऑफेंस ऑल्दो ही अटेम्प्ट इज नॉट सेपरेटली चार्ज। मान लीजिए कि कोई ऑफेंस एक व्यक्ति करता है, थेफ्ट करता है, थेफ्ट के साथ साथ उसने किसी व्यक्ति को पीटने का भी प्रयास किया, तो थेफ्ट तो लगा ही लगा, साथ में अटेम्प्ट के लिए सेपरेट चार्ज नहीं चलाया जाएगा, सेपरेट चार्ज भी उसी में इंक्लूड करके वन ट्रायल में कन्वर्ट किया जाएगा और वन ट्रायल में ही बात करेंगे। सेक्शन 222 का फोर्थ क्लॉज कहता है कि जब तक कि लीगल कंडीशन सारे माइनर ऑफेंस की कंप्लीट नहीं हो जाती हैं तब तक कि माइनर ऑफेंस के लिए कोई भी प्रोसीडिंग आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। बस ये इतना ही बोलता है। सेक्शन 223 व्हाट पर्सन मे बी चार्ज ज्वाइंटली, कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर चार्ज ज्वाइंटली लगेगा, जिसमें कि अगर हम बात करते हैं तो सेम ऑफेंस किसी पर्सन ने किया हो और सेम ट्रांजैक्शन में किया हो, रॉबरी इसका अच्छा उदाहरण है। अबेटमेंट के लिए एक जगह पर ट्रायल चल सकता है। सेक्शन सी ये बात करता है, क्लॉज सी ये बात करता है कि मोर देन वन ऑफेंस एंड सेम काइंड, जो कि हम अभी कंडीशन में हमने पढ़ी थी सेक्शन 219 की, तो विद इन अ 12 मंथ इसने 3 ऑफेंस किए हैं तो उसकी वहाँ पर भी एक ही ट्रायल पर काम चलेगा। 223 का डी का सेक्शन कहता है कि डिफरेंट ऑफेंस कमिटेड इन द कोर्स ऑफ ट्रांजैक्शन, जैसे कि अभी हमने पुलिस वाले की बात करी थी कि कस्टोडियन कस्टडी में है और उस व्यक्ति को छुड़ाने के लिए वो पुलिस वालों को भी पीटता है साथ ही उसको छुड़ाता भी है। यहाँ पे दो डिफरेंट ऑफेंस हुए, लेकिन दो डिफरेंट ऑफेंस हुए और चार्ज जो चला वो सेपरेट बना, लेकिन ट्रायल एक जगह पर चल सकता है। 223 का ई पार्ट करता है कि पर्सन एक्यूज एन ऑफेंस विच इंक्लूड थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, चीटिंग और क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन, पर्सन एक्यूज रिसीविंग और रिटेनिंग, इस तरीके के जितने भी ऑफेंसेस होंगे किसी व्यक्ति पर चल रहे होंगे वहाँ पर भी अगर उसका संबंध उस ऑफेंस से एक चेन से पड़ रहा है, एक चेन लगातार चल रही है उस चीज़ के लिए, तो ऐसी कंडीशन में भी आप क्या नाम जो ट्रायल है वो एक ही जगह पर चल सकता है। सेक्शन 200 आईपीसी का सेक्शन 411 एंड 414 में के अंदर किए गए जो भी ऑफेंसेस होते हैं जिसमें डिसऑनेस्टी, रिसीविंग स्टोलन प्रॉपर्टी या असिस्टिंग और कंसीलिंग द स्टोलन प्रॉपर्टी है, अगर ऐसे ट्रायल भी चलते हैं तो ऐसी चार्जेस में ट्रायल एक जगह पर चलेगा। ये भी एक तरीके का व्यवस्था बनाई गई है। सेक्शन 223 स्टेट के अगेंस्ट में जो ट्रायल, जैसे कि स्टाम्प की ब्लैकमेलिंग करना या स्टाम्प का ब्लैक मार्केटिंग करना, स्टाम्प को नकली बनाना या कोई स्टैम्प जो होती है सील जिसे हम कहते हैं स्टेट के अगेंस्ट में, ऐसे जितने भी रिलेटेड ऑफेंसेस होंगे उनका ट्रायल भी एक जगह पर चल सकता है एक समय पर अगर किए गए हैं वो, ये नहीं है कि बार बार उस चीज़ को करें। इसके अलावा भी एक प्रोवाइडिंग ये बात कही गई, कानून ये भी बात करता है जैसे कि पहले बताया था कि अगर मजिस्ट्रेट सेटिस्फाइड होता है और साथ ही जो एक्यूज पर्सन है एक लिखित एप्लीकेशन देता है, एक रिटर्न एप्लीकेशन देता है मजिस्ट्रेट को और मजिस्ट्रेट इन एन ओपिनियन के साथ कि इसमें प्रिजुडिस नहीं होगा, तो ऐसी कंडीशन में भी ट्रायल को एक जगह पर चलाया जा सकता है सेपरेट चार्ज के साथ भी। 24 क्या बात करता है? 24 ये बात करता है कि देखिए जब किसी व्यक्ति पर चार्ज लगता है, विड्रॉवल ऑफ रिमेनिंग चार्ज ऑन द कन्विक्शन ऑफ वन ऑफ सेवरल चार्जेस, मतलब जब किसी व्यक्ति पर कई सारे चार्जेस लगते हैं और फैक्ट एंड एविडेंस जो आते हैं उनमें से कुछ ही को प्रूव करने के लिए आते हैं, ठीक है। ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि जो प्रूव्ड नहीं हो सकते हैं उनको विड्रॉल किया जाता है। इसमें कोर्ट की कंसेंट लेता है प्रोसिक्यूटर ऑफिसर जो कोर्ट का होगा, या फिर कोर्ट को ये लगता है कि ये जो है वो प्रूव नहीं हो रहे हैं, तो ऐसे ऑफेंसेस जो चार्ज में जो ऐसे चार्ज हैं उनको डिसमिस हो जाता है, वो चार्जेस वो डिसमिस हो जाते हैं। जैसे कि विड्रॉल द रिमेनिंग चार्ज द कोर्ट इट्स ओन अकॉर्डेंस में स्टे द इंक्वायरी और ट्रायल, ठीक है। और जब ऐसे चार्जेस डिसमिस हो जाते हैं तो उन चार्जेस को ये मान लिया जाता है कि अब ये इस व्यक्ति पर से हट गए हैं, ये दोष मुक्त हो गया है, यानी ये इफेक्ट होता है एक इक्विटल का। तो ये सेक्शन 224 कह रहा था। तो इस तरीके से सारे चार्जेस जो हम लोगों ने अभी कंप्लीट किए हैं 224 तक, ये टोटल जॉइंडर ऑफ चार्जेस के प्रोविजंस थे। और यहीं से मैं आपसे विदा लेता हूँ।
आपको अगर अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।